अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह अपने घरों में खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने बच्चों में खुशहाल रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो मुझे अपने बचपन के दिन इतने ज़्यादा याद आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा अपना बचपन याद आ रहा था कि अम्मी हमें सुबह उठकर किस तरह नाश्ता बना कर दिया करते थे। सुबह सुबह उठ जाना, स्कूल के लिए रेडी होना। और तब हमारे दौर में लगता होता था ड्रामा ऐनक वाला जिन। तो हमने वो 7 बजे देखना होता था। फटाफट हम लोग वो ड्रामा देखने बैठ जाते थे और अम्मी हमारे लिए किचन से रोटी बनाकर चाय के साथ लेकर आती होती थी। हम जहाँ ड्रामा देख रहे होते थे तो वहाँ बैठ के हम साथ साथ ड्रामा देखते थे, साथ साथ हम खाते पीते थे। और तब एक मीना के साथी भी लगता होता था। वो ना उसको कार्टून की तरह होता था। कार्टून थे मीना के साथी। तो जिस जो जो ये देखता होता था ऐनक वाला जीन और मीना के साथी कार्टून, वो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो आज बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मेरा दिल कर रहा था यूट्यूब में मीना के साथी कार्टून लगा कर तो देखूं। मैं कहा फ्री थोड़ा सा होती हूँ तो लाजमी मैं देखूँगी। तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और कुछ अपनी यादें भी ताज़ा कर रही थी। तो बच्चों को फिर मैंने नाश्ता बना के देना था। साथ में वो अंडे की ज़िद कर रहे थे कि हमने अंडा खाना है। मैं कहा शुक्र है आप लोगों ने कुछ खाने के लिए कहा मुझे। मेरे बच्चे ऐसे हैं, ऐसी मखलूक है मेरे बच्चे कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि हमने ये खाना है, हमें भूख लगी है। तो मैं कहती हूँ इन्हें भूख लगे और ये मुझे कहें कि मम्मा हमने ये खाना, हमें बहुत सख्त भूख लगी है। और मेरे बच्चे अल्लाह की मखलूक हैं जो कहते ही नहीं कि हमें भूख लगी हुई है। बहुत मुश्किल से और अपने हाथों से, इतनी बड़ी होगी मेरी बेटी है, एक 6 साल की है, 5 साल की है, और फिर भी इनको अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। अब्दुल हादी तो भी बहुत छोटा है, वो बहुत कम अभी खाता है, लेकिन इनको अपने हाथों से अपने पास बैठ के बड़ी मुश्किलों से खिलाना पड़ता है, फिर जाके ये कहीं खाती हैं। और एक रोटी छोटा पराठा इन्हें बना के देती और ये दोनों बड़ी मुश्किल से वो खाती हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि चलें कुछ खाएं खाएं तो सही है। तो इस वजह से ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि बस मुझे इन्हीं की टेंशन है। तो जो कहती हैं फिर मैं वही बना के देती हूँ और मुझे यही ज़्यादातर होता है कि जो ये खाती हैं मैं वही बनाऊँ। तो आजकल ये इनका अंडे को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। रोज़ ही फ्राई अंडे वगैरह बना के फिर इन्हें मैं देती हूँ। चले खाएं तो सही, कुछ तो खाएं। तो बस आज जब मैं दे रही थी इन्हें खाना बना, नाश्ता बना के, तो अपनी मामा की मुझे याद आ गई क्योंकि मेरी मामा भी हमें सुबह सुबह इसी तरह पराठे बना के दिया करती थी। और उनके जैसा पराठा आज तक हमने कहीं पे नहीं खाया। बहुत मज़े का पराठा हमें बनाया करती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, करवट करवट। और ये मेरा अब्दुल हादी है, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था और ये मुझे इतना तंग कर रहा था, इतना तंग कर रहा था। तो इसकी ये मैंने परसों की वीडियो बनाई हुई थी और ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गया हुआ। और हाँ जी, आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, घर के बहुत सारे काम थे और साथ में मैं समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पकाऊं, और मेरे पास थोड़े से बैंगन पड़े हुए थे। तो मेरा फिर दिल किया कि मैं फिर चावल बना लेती हूँ। तो बैंगन है, साथ में थोड़ा और रायता बना लूँगी सादा। तो चलें अब यही चलाते हैं क्योंकि टाइम गैस का बहुत कम होता है। और ये मैंने मशीन भी साथ साथ लगाई हुई थी। हर तीसरे दिन मेरी मशीन लगी होती है घर में, क्योंकि बच्चों वाला घर है और फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना। क्योंकि घर का सामान ये खाना वगैरह भी बनाना होता है, अब्दुलरहमान की दुकान का भी बनाना होता है, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर गैस आती है, फिर मैं कहती हूँ हर काम मैं कर लूँ। और यहाँ पर मेरे चावल रेडी हो चुके थे और मेरे अब्दुलरहमान को मेरे हाथ के बने हुए चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और मुझे कहते हैं कि वाकई बहुत हाथ में टेस्ट है तुम्हारे, चावल तुम्हारे हाथ के बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने कहा थैंक यू शुक्रिया, तारीफ़ इतनी ना करें, बस खाएं पेट पूजा करें अपनी। साथ में रायता बनाया हुआ था मैंने दही का। और ये देखें दही, और दही मैं घर में लगाती हूँ, मैं बाज़ार से दही बिल्कुल भी नहीं लेकर आती।
बहुत कम इत्तेफाक हुआ है कि मैं बाज़ार से दही मंगवाऊँ, नहीं तो मेरे घर की दही होती है, मैं ख़ुद दही लगाती हूँ और जमा लेती हूँ और आराम से फिर हम लोग घर की दही खाते हैं, बाहर से हम नहीं लेकर आते। और ये मैंने मशीन लगाई हुई थी, और हाउसवाइफ हो और घर के काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे काम जो हमें साथ लेकर चलने पड़ते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा घर की ज़िम्मेदारी होती है जो उसको लेकर साथ चलना पड़ती है। और ख़ास तौर पर जब बच्चे हो जाएं तो फिर औरत का बस हर टाइम काम में और बच्चों में लगी रहती है, अपने ऊपर बहुत कम तवज्जो देती है, जो कि हमें देनी चाहिए। और इंशाल्लाह देंगे भी जी, अपने ऊपर भी तवज्जो देंगे और देनी भी चाहिए। हम लोग ऐसे बच्चों में खो जाते हैं, घर के कामों में खो जाते हैं कि हमें अपनी तवज्जो ही नहीं रहती। लेकिन हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए साथ साथ बच्चों के, क्योंकि अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छा गाइड कर सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छा साथ लेकर चल सकेंगे। अगर हम ही नहीं रहेंगे ठीक तो फिर बच्चों को किस तरह गाइड करेंगे। इंशाल्लाह हम बच्चों को अपने साथ साथ लेकर चलेंगे अच्छे तरीके से। और आप लोग मेरे लिए ढेर सारी दुआएं भी करते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे आज चैनल पर नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।